नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहराइच रेलवे स्टेशन और बहराइच ज़िले के अंतर्गत जितने भी रेलवे स्टेशन आते हैं या उनके आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से जुड़ी रेलवे अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में जुड़ने वाला हूँ जरवल रोड रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों, आज के लगभग 11 महीने पहले मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जरवल स्टेशन से, जिसका सुझाव मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जरवल के या जो लोग उनसे फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं जरवल से, उन्होंने सुझाव दिया था कि आप जरवल स्टेशन पर जो यात्री सुविधाओं का अकाल है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो लगभग 11 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि जरवल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भारी अकाल के नाम से, और उस पर आपने काफ़ी प्यार दिखाया था, उस पर अच्छे खासे आपने व्यूज़ दिए थे, लाइक्स दिए थे, तो उसके लिए आपका बहुत सारा आभार। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन होने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे यात्री सुविधाओं का सच में वहाँ पे काफ़ी अकाल था। तो ऐसे में वहाँ की जो सच्चाई था उसको दिखाना आवश्यक था। लेकिन अब दोस्तों स्थिति थोड़ी बदल रही है, वहाँ पे काफ़ी काम हो रहे हैं। तो ऐसे में ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन होने वाली है। मैं आपके लिए वहाँ से ताज़ा स्थिति लेकर आया हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपनी लखनऊ से जरवल तक की जो जर्नी है इसको ट्रेन के थ्रू किया है। हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब बहराइच आता हूँ तो मैं बहराइच से लखनऊ सीधा बस के थ्रू जाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने जरवल से ट्रेन पकड़ी ताकि मैं स्टेशन पर रहकर पूरे वीडियोज़ वगैरह आपके लिए कवर कर पाऊँ, अपडेट्स आपको लेकर दिखा पाऊँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों 19/5/2025 को बनाई गई है। समय लगभग सुबह के 10:30 बजे हो रहा था और अभी हम चल रहे हैं जरवल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। सामने की दिशा में दोस्तों प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 हो जाएगा। पहले यहाँ पे केवल प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 थे, लेकिन अब एडिशनल एक प्लेटफॉर्म और बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म संख्या 3। क्योंकि दोस्तों जरवल स्टेशन गोंडा लखनऊ रूट का एक प्रमुख स्टेशन है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियाँ रुकती हैं, जिनमें आपकी सत्याग्रह एक्सप्रेस, हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस और गोमती नगर इंटरसिटी और लखनऊ बरौनी शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और हो सकता है भविष्य में यहाँ पे और ट्रेनों को ठहराव हो, इसलिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया जा रहा है। साथ में दोस्तों प्लेटफॉर्म संख्या 1-2 जो थे वो लो लेवल के प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन अब इनकी हाइट को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म संख्या 2 की हाइट है उसको इंक्रीज़ करके एक स्टैंडर्ड हाइट कर दी गई है। जैसे अभी नए स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म्स की हाइट होती है उतनी हाइट कर दी गई है। हालांकि प्लेटफॉर्म संख्या 1 की जो हाइट है वो अभी भी लो लेवल है, इसलिए यहाँ पे चढ़ने उतरने में यात्रियों को अभी भी दिक्कत होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ में यहाँ की भी जो हाइट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पूरे प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 है उनकी हाइट एक इवन हो जाएगी। और दोस्तों सामने आप नज़ारा देखेंगे फुट ओवरब्रिज का, इसके बारे में भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि जो फुट ओवरब्रिज हैं उनमें प्रॉपर शेड नहीं है, केवल एक ओपन स्ट्रक्चर है। तो अब जो फुट ओवरब्रिज हैं उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आप सामने अभी वीडियो में देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 और 3 का फुट ओवरब्रिज है वहाँ पे प्रॉपर ऊपर शेड बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी बात है कि रेलवेज़ यहाँ पे जितनी यात्री सुविधाएं हैं उनको बढ़ा रहा है, और जो यात्रियों को होने वाली समस्याएं थी उनमें भी थोड़ा थोड़ा रेलवेज़ ध्यान दे रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो शेड है उनकी उसकी लंबाई और बढ़ानी चाहिए। ऐसा मैंने स्टेशन पर फील किया था जब मैंने ट्रेन पकड़ने के लिए गया था कि जो शेड की लंबाई है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जितनी होनी चाहिए। तो काफ़ी यात्रियों को बाहर बैठ के या कहीं और इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पे प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 पर जो 3 शेड्स हैं उनकी लंबाई को थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में यात्री इसके नीचे धूप, गर्मी, बारिश आदि जैसे कंडीशंस में ट्रेन का अपने वेट कर सकें। दोस्तों समय हो रहा है 15:203 बरौनी से चलकर लखनऊ को जाने वाली ट्रेन के आने का। तो प्लेटफॉर्म पर आपको हल्की फुल्की भीड़ इस टाइम दिखाई दे रही होगी। हालाँकि दोस्तों ये एक रोड साइड का स्टेशन है, सब अर्बन कैटेगरी का स्टेशन है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एज अ सब अर्बन कैटेगरी रेलवे स्टेशन रेलवेज़ यहाँ पे काफ़ी यात्री सुविधाओं में इजाफा कर रहा है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो आइए दोस्तों हम वीडियो के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंतिम चरण में मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा बहराइच जरवल रोड रेलवे लाइन के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी भारी मात्रा में मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि वीडियो आप बनाइए, जानकारी दीजिए। तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो राष्ट्रीय बजट है उसको पेश किया गया था संसद में। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी होगा कि जो रेलवेज़ का बजट है उसको भी अब समाहित कर दिया गया था आम बजट में। तो पहले रेलवेज़ का बजट अलग से आता था, लेकिन अब राष्ट्रीय बजट के साथ में इसको पेश किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हर बजट के बाद में रेलवेज़ एक पिंक बुक रिलीज़ करती है। पिंक बुक में बेसिकली वो अपने सारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी देती है कि उसने किस परियोजना में कितना धन आवंटित किया है, या किस परियोजना में कितना काम हो चुका है, कितनी धनराशि शेष है, कितना काम शेष है। तो उसी पिंक बुक के सारे दोस्तों हर परियोजना के बारे में जानकारी मिल पाती है आम जनता को। तो दोस्तों बजट जारी हुए लगभग 2 महीने का समय होने वाला है, लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी पिंक बुक को रिलीज़ नहीं किया है।
और इसी पिंक बुक के थ्रू हमें जानकारी मिल पाएगी कि रेलवेज़ ने इस प्रोजेक्ट पे यानी कि बहराइच जलवल रोड रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट पे कितनी धनराशि आवंटित करी है, इसमें कुछ आवंटन हुआ भी या नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों पुराने जब पिंक बुक रिलीज़ होती थी तो उसमें केवल नाम मात्र की राशि आवंटित की जाती थी, ताकि इस रेलवे लाइन को केवल कागज़ों पर जिंदा रखा जा सके। भूमि स्तर पर कार्य करने के लिए कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जाती थी। तो इस बार पिंक बुक के बाद में थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि क्या रेलवेज़ इस बार भी ऐसे ही करने वाली है या कुछ ज़मीनी कार्य शुरू होने वाले हैं। हालांकि दोस्तों अपने इंटरनल सोर्सेज से बात करने के बाद में या कुछ अन्य बड़े सोर्सेज से बात करने के बाद में इतनी जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस रेलवे लाइन को लेकर रेलवेज़ थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। इसने लिडार सर्वे करवाया था और DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई थी। जो गांव में भूमि है जहां से रेलवे लाइन गुजरने वाली है उनकी सैटेलाइट मैपिंग वगैरह भी करी गई थी। तो इससे एक हद तक अंदाज़ा लगता है कि रेलवेज़ थोड़ा सा इस लाइन को लेकर सीरियस है। दोस्तों बात करें भूमि स्तर पर कार्य कब शुरू होंगे, तो इस बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी रेलवेज़ इस समय बहराइच ज़िले के अंतर्गत एक बहुत बड़ी रेल परियोजना पर काम कर रही है। जो आपको पता होगा कि बहराइच से खलीलाबाद के बीच में नई रेलवे लाइन बिछ रही है, जिसकी लंबाई लगभग 240 किलोमीटर की होने वाली है। और इस परियोजना के अंतर्गत रेलवेज़ ने यहाँ पर लिडार सर्वे मैपिंग वगैरह करके किसानों को मुआवजा वगैरह वितरित कर दिया था और भूमि स्तर पर कार्य भी शुरू हो गए हैं। खलीलाबाद की ओर से बहराइच की दिशा में खसराहा वगैरह जो गांव है वहाँ पर स्टेशन वगैरह का निर्माण हो रहा है, साथ में रेलवे का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे इस बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रही है और ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 7 से 8 वर्ष के भीतर ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी। और इसी बीच अगर रेलवेज़ ने यहाँ पे चाहा तो बहराइच से जरवल रोड के बीच में रेलवे लाइन के लिए भी धन आवंटित करके इस परियोजना पर काम भी शुरू कर सकती है, क्योंकि बहराइच से जरवल की दूरी केवल 60 किलोमीटर की है। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इस रूट की महत्वाकांक्षा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से अधिकतम लोगों ने बहराइच से दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े महानगरों की यात्रा की होगी। तो आपको पता होगा कि पहले आपको बहराइच से लखनऊ पहुंचना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी ट्रेन रात में हुई तो आपको स्टेशन पर घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। तो ऐसे में इन्हीं सब असुविधा से बचने के लिए भारतीय रेलवे को यहाँ पर नई लाइन बिछा देनी चाहिए बहराइच से जरवल के बीच में, क्योंकि दोस्तों उसके साथ में रेलवेज़ के पास में एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाएगा लखनऊ से आगे दिल्ली और मुंबई और आदि अन्य जगहों के लिए। क्योंकि दोस्तों अभी फ़िलहाल के समय में जो मेन सेक्शन है लखनऊ से गोरखपुर वाला वाया गोंडा होते हुए, वहाँ पर ट्रेनों का लोड काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि वहाँ पर ट्रिपलिंग का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का दबाव वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों अगर रेलवेज़ के पास में एक वैकल्पिक रूट होगा तो रेलवेज़ उसका इस्तेमाल कर सकती है। और त्यौहार के समय में या गर्मियों के समय में जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उनका जो डाइवर्जन है वो इस रूट पे कर दिया जा सकता है। इसके साथ में दोस्तों जो यहाँ पे नए व्यापार के उद्गम हैं और जो ज़िले का विकास है वो भी तेज़ी से संभव हो सकेगा इस रेलवे लाइन के बनने के बाद में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि इस रेलवे लाइन की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके बहराइच ज़िले के लोगों को और साथ में कैसरगंज, फखरपुर आदि के क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए पहले बहराइच से फिर जाना पड़ता है लखनऊ की दिशा में। तो दोस्तों ऐसे में इस रेलवे लाइन का बनना काफ़ी आवश्यक है। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ऐसी आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।